मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, भारत वीरों का देश है और इसमें एक से एक श्रेष्ठ वीर, महानायक, नायक होते रहे। राजा और सेनापति से लेके सामान्य सैनिक तक यहाँ अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते रहे। ऐसे ही एक श्रेष्ठ वीर मंगल पांडे जी की आज पुण्यतिथि है। आज उनके स्मरण का पवित्र दिन है। 8 अप्रैल को ही उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लुच्चे लफंगों ने, जो कि भारत में नितांत अनधिकृत थे और बलपूर्वक बाहर से आकर पहले तो व्यापार के नाम पर यहाँ लोगों से, विशेषकर यहाँ के राजाओं और नवाबों से भीख मांगी कि हमको व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। इसके बाद छलघात, कपट, विश्वासघात, महाजनी या व्यापारी का कोई भी आचरण न करना, व्यापारिक शील और व्यापारिक नियमों का पालन नहीं करना, विश्वासघात करना, जो सहायता दे उससे ही दगाबाजी करना, इस प्रकार अपने इंग्लैंड के जो सामान्य नैतिक चरित्र के लोग थे उनसे बहुत नीचे, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही लुच्चे लफंगे कर्मचारी यहाँ आए थे, कुछ व्यापारियों के। और तब तक कोई ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश के शासन ने उनको नहीं भेजा था। वो इंग्लैंड के ऐसे ही आवारा लफंगे लुच्चे, कहीं भी जाकर कुछ भी कमाई के नाम पर कहीं समुद्री डकैती करना, लूट करना, ठगी करना, कहीं का धन लूट लेना। हम ये कह सकते हैं कि आवारा लुटेरे और छली डकैत, विश्वासघाती, अजीब से मानव जाति के लिए जो कलंक हैं, ऐसे निकृष्ट लोग उस समय भारत आए थे इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड के सामान्य, साधारण, सदाचारी, कम से कम क्रिश्चियनिटी का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले और साधारण सदाचार में विश्वास रखने वाले जो नागरिक हैं इंग्लैंड के उस समय थे, उनके प्रतिनिधि वो नहीं थे। इंग्लैंड के जो सबसे गए गुजरे, सबसे चरित्रहीन, सबसे कमीने लोग थे, जो व्यापारी के भेष में लुटेरे और डकैत और ठग और चोर होते थे, ऐसे लोग यहाँ आए थे। अब उसमें अगर आप 2 तरह से देख सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने धोखा खा लिया कि ये व्यापारी करते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि यहाँ लालच आ गया, अथवा यहाँ के नवाबों और राजाओं को कुछ लालच आ गया कि चलो, जैसे वो भाड़े के टट्टू जैसे थे, तो भाड़े के सैनिक रखने का एक जो चलन चल गया था उस समय, यद्यपि उससे भारतीय हिंदू राजा बार-बार धोखा खाते थे। जैसे कई मुसलमानों को अपने यहाँ नौकर रख लेते थे, फिर उनमें 100 में से 90 मुसलमान दगाबाज निकल जाते थे। कोई-कोई मुसलमान निष्ठावान भी निकले। इसी तरह बहुत से लोगों को, बहुत से फिरंगियों और अन्य यूरोपीय मूल के लोगों को भारत में कई राजाओं ने नौकर रखा था। चौकीदार, साधारण सिपाही के रूप में, चलो तुम भी यहाँ जियो खाओ। उस समय अभी की तरह का कोई नेशन स्टेट दुनिया में कहीं नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। तो वो लोग जो आए, उनको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं या नवाबों ने सोचा कि ठीक है भाई, कुछ काम, चलो जाओ लगान वसूल लो। अथवा उन्होंने कहा हम व्यापार करेंगे, तो व्यापार हमारे यहाँ मुक्त था। तो व्यापारियों ने कहा ठीक है भाई, व्यापार करो, राजा के नियमों के अंतर्गत व्यापार करना, अपने हिसाब से लाभ कमाना, मुनाफा कमाना, हमारा सामान ले लेना। और वो लोग शुरू में सोना चांदी के बदले में ही यहाँ से सामान खरीदते थे, ज्यादातर चांदी के बदले में, क्योंकि वो दुनिया का लूट का माल जो पहुंचा था उसका कुछ हिस्सा था। तो लुटेरों ने अपनी लूटी गई चांदी और सोना के बदले में यहाँ से व्यापार शुरू किया। और उसमें से भी जो सबसे अधिक दरिद्र और बहुत ही बेरोजगार लोग थे, उन्होंने राजाओं के यहाँ कहा कि हम आपकी मालगुजारी वसूल लेंगे, आपके खजाने में जमा कर देंगे, हमको कुछ तनख्वाह दे दीजिएगा हुजूर माई बाप।
ऐसे करके लिया था। अब संसार के हर समाज में सब तरह के लोग होते हैं, भारत में भी सब तरह के लोग होते हैं, हिंदुओं में भी। एक ये जो भ्रम चल गया है कि हिंदू माने हिंदू एक, संसार का कोई समाज ऐसा एक नहीं है कि जिसमें पापी और पुण्यात्मा, दुष्ट, कमीने और सज्जन न होते हों। तो ये मानना कि हिंदुओं में अगर 10-5 या 1000, 2000 या लाख, 2 लाख या करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ लोग अगर कमीने, अ, लुच्चे, लफंगे, नीच, टुच्चे निकल गए, तो पूरा हिंदू समाज लुच्चा है। ये झूठा प्रचार तो ईसाई मिशनरी करते हैं, जो अपने यहाँ ये निकट नहीं लागू करते, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के यहाँ तो हत्यारे, राक्षस, पिशाच ही पादरी और सेंट तक होते रहे हैं। तो अगर हम कहें कि ईसाई पादरी होने का अर्थ है राक्षस होना, पिशाच होना, फिर वो बुरा मानेंगे और बुरा मानना भी चाहिए, ठीक ही है। लेकिन जिस प्रकार कुछ पादरियों के द्वारा हत्या, बलात्कार, नीचता, व्यभिचार, दुराचार करने के कारण सभी ईसाई पादरियों को हत्यारा, लुटेरा, व्यभिचारी, बलात्कारी, नीच नहीं कहा जा सकता। या जिस प्रकार कुछ मुसलमानों, कई मुस्लिम झुंडों को एक से एक नृशंस क्रूर कर्म करने के कारण हर मुस्लिम को तो पापी और अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार स्पष्ट है कि अगर कुछ हिंदुओं में भी नीच लोग हुए, टुच्चे लोग हुए, देशद्रोही लोग हुए, दगाबाज लोग हुए, तो इससे हिंदू समाज को जो लोग धिक्कारते हैं वो दंडनीय अपराधी, और वो हिंदू समाज को कोई संसार का अपवाद समाज बनाना चाहते हैं, जैसे भगवान ने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि सब जगह सत रज तम का ये संसार है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो हिंदुओं में भी एक से एक पापी, दुष्ट, नीच भी होते ही रहे हैं, हत्यारे, लुटेरे, बदमाश भी होते ही रहे हैं। तो इसके कारण हिंदू समाज को जो लोग कहते हैं कि अरे ये हिंदू समाज ऐसे ही गया गुजरा है, वो अभागे हैं और दंडनीय अपराधी। ये पृष्ठभूमि इसलिए बताना आवश्यक है कि जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मदद की, वो 3 तरह के लोगों ने की। कुछ राजाओं ने सोचा कि चलो गुमास्ता के रूप में रख लें, खासतौर से नवाबों ने पहले रखा। और शुरू में जब उन्होंने जो लगान का रेट तय था उससे चौगुना 8 गुना जबरन वसूला, अत्याचार किया, तो उन राजाओं की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको रोकते, वो नहीं रोके, तो ये उनका राजधर्म से च्युति है। और नवाबों की तो, नवाब तो यहाँ प्रायः लुच्चे लफंगे गए गुजरे ही होते थे मुस्लिम, तो उनको तो मजा ही आता था, जाओ रे लूटो, हमको भी लूट का माल दे दो। लेकिन कुछ व्यापारियों ने भी उनको संरक्षण दिया कि चलो इससे हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, तो इस अर्थ में वो व्यापार धर्म से च्युत व्यापारी माने जाएंगे, जिन्होंने इनकी गलती के बाद भी इनकी सहयोग किया। शुरू में एक सहयोग किया, समझ में आता है, गलती पकड़े जाने के बाद नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात, हिंदू समाज के जो सबसे गए गुजरे नीच लोग होते थे, जगह-जगह होता ही है हर समाज में, ऐसे लोगों को चुन-चुन कर उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमीने कर्मचारियों ने ऐसे लोगों को चुन-चुन कर उन्हीं से भेद लेकर छल-घात से तरह-तरह से कब्जा करना शुरू किया। और बहुत ही, एक और तो उन्होंने इंग्लैंड में जब उन पर मुकदमा चला, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के सब लोग उनके साथ थे, इंग्लैंड में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया कि तुम तो वहाँ कुछ भी करते हो व्यापार के लिए, नकली अदालत बना लेते हो, जो तुमने अंग्रेज इंग्लैंड का कानून नहीं पढ़ा, भारत के कानून को भी नहीं जानते, फिर भी अपने आप को जज कह देते हो, अपने आप को वकील कह देते हो, अपने आप को अदालत का, अपने काल्पनिक अदालत, लुच्चे लफंगों की एक टीम को जुटा के अदालत बना देते हो। ये मुकदमा चला तो इसके उत्तर में उन्होंने ये कहा कि अरे हम तो वहाँ इंग्लैंड के नागरिक के रूप में थोड़ी गए हैं, हम तो वहाँ व्यापार के लिए 2 पैसे कमाने गए हैं, और वहाँ तो बोले जंगली राज है, हिंदुस्तान में कोई नियम ही नहीं है, ना हिंदुओं में, ना मुसलमानों में, तो वहाँ के लोग ऐसे ही हैं, तो हम वहाँ यही सब नकली अदालत करके हम अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, उसको अदालत मत समझिए। उस पर हमें ये अभियोग मत लगाइए कि तुम नकली अदालत चलाते हो, नकली वकील करते हो, इंग्लैंड का कानून नहीं जानते, भारत का कानून नहीं मानते, मनमानी करते हो, कानून थोड़ी है बोले। ये इन्होंने कन्फेस किया, स्वीकार किया कि हम कोई कानून का वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसका कमीशन लाके आप लोगों को, राजा को या इंग्लैंड को दे देंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सारे मुकदमे बहुत ही कठोरता से चलाने के बावजूद बाद में उन लोगों ने कमीशन पाके उनको माफ कर दिया। खैर, ये उनका चरित्र बताता है। लेकिन ये भी बताता है ना कि वो इंग्लैंड के शासन की ओर से नहीं आए थे। इंग्लैंड के शासन ने उनसे पैसा लिया, ये वहाँ उस समय के शासकों का
चारित्रिक स्तर बताता है, लेकिन वो इंग्लैंड के शासन की ओर से नहीं आए थे। तो इन लोगों ने यहाँ हम तो अपने व्यापार के लिए रक्षक दल बना रहे हैं, ऐसे कह के एक टुकड़ी बनाई, जिसे बाद में वो इंडियन आर्मी कहने लगे। वो कोई आर्मी-वार्मी नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे भारतीय सेनाओं में जो सैनिक प्रशिक्षित थे, यहाँ की जो सैन्य परंपरा थी, उसकी तर्ज पर तब तक इंग्लैंड में ही कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड की एक मामूली-सी कंपनी के लोग यहाँ आर्मी कैसे बना सकते थे? ज़ाहिर है वो एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड थे। और फिर जैसा इनकी चूँकि कमीने थे, तो उनके मन में ही खोट था और अपने पाप को सही ठहराने के लिए वो फिर बीच-बीच में अपने देश में कहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, तो हम झूठ-छल भी कर रहे हैं तो चर्च को फैलाने के लिए, और चर्च तो फैला ही है झूठ, छल, कपट, विश्वासघात, दगाबाजी से। तो पादरी लोग भी खुश हो जाते थे, तो उन्होंने यहाँ कहा कि हम इनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी से मिला कारतूस बनवाएँगे, और शायद वैसे ही कारतूस वहाँ यूरोप में उस समय बन रहा था। तब तक बंदूकें बड़ी अनगढ़ किस्म की आई थी। तो पहली बार चूँकि नेपोलियन ने जो युद्ध किया था शुरू में, तो उसमें भी बंदूकें बहुत कम थी, सामान्यतः तलवार और धनुष बाण से ही युद्ध हुआ था। तो इसलिए बंदूक नया-नया ही थोड़ा खोजा जा रहा था। तो यहाँ इन्होंने कहा कि हम अपने जो रक्षक दल हैं, जिसे हम रॉयल बंगाल आर्मी कहते हैं, जगह-जगह सैनिक हैं। बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़बोलापन करना, ये इनका स्वभाव था, क्योंकि किसी भी कंपनी को आर्मी रखने की कोई छूट नहीं थी। आज भी नहीं है, इंग्लैंड में कोई भी कंपनी आर्मी नहीं रख सकती, इसलिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्योरिटी गार्ड रखे, एक तो उनको रॉयल बंगाल आर्मी कहना ही अपराध था, मिसनॉमर था। कम से कम अब सही इतिहास जानने और समझने वाले को ये सब कहना चाहिए कि रॉयल बंगाल आर्मी नाम दिया जाना एक अवैध काम था, एक गैर कानूनी काम था, क्योंकि कोई भी कंपनी कोई आर्मी नहीं बना सकती, केवल शासन आर्मी बना सकता है। खैर, तो यहाँ चूँकि उसके पहले उन्होंने बहुत सी लूट-पाट की थी, जैसे अवध के नवाब को उजाड़ दिया था छल-घात से, धोखा से, और बहुत से राजाओं का भी राज्य छीन लिया था, ये कह के कि हम तो कानून से चलते हैं, और उन्हीं के बीच कोई विश्वासघाती या लालची लोग मिल जाते थे, जो कहते थे, हाँ, हाँ, इसने हमारे भारत में जो कानून प्रचलित है, उत्तराधिकार का गोद का, उसका उल्लंघन किया। हमारे भारतीयों में से ही कुछ की मदद से वो फैल रहे थे। तो जब अवध का राज्य भंग हुआ, तो अवध में सबसे ज़्यादा अवध के किसान बड़े योद्धा, वीर थे और उनको युद्ध का अभ्यास था। तो उस पूरे अवध क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गारी के कारण, और उनको युद्ध कला का अभ्यास था, शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने का भी अभ्यास था, तो वो उसमें चले गए। किसी राजा ने उनको कहा नहीं था कि तुम वहाँ मत जाओ, बल्कि राजाओं ने भी कहा, हाँ, हाँ, ठीक है, चले जाओ। तो जो हमारे भारतीय वीर युवा उसमें गए, सबसे पहले तो उसमें अवध के ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, सरयू पारीन ब्राह्मणों की और कुछ कानिकुब्ज ब्राह्मणों की। रॉयल बंगाल आर्मी का अ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा एक बुकलेट छापी थी, उसमें दिया था कि कितने प्रकार के ब्राह्मणों की अलग-अलग वो थी। वो ये भी बताया था कि वो केवल स्वपाकी हैं, अपने हाथ से बनाया खाते हैं, मांस और अंडे का सवाल ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो दुर्गम से दुर्गम स्थान में वीरता से चले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य भी करते थे वो। और हमारे भारत के लोगों को जो ये था कि भई, अगर किसी ने हमको रखा है गार्ड के लिए, चौकीदारी के लिए, रक्षा के लिए, तो निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। तो इस हिंदुओं में जो सद्गुण की और सदाचार की, शील की और चरित्र की महान परंपरा विद्यमान है, दुष्टों ने, पापियों ने उसका दुरुपयोग किया, और इसमें उस समय के राजागण दोषी हैं, कि राजा का ये काम होता है कि अपने प्रजा को ये बताए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या पुण्य है, क्या पाप। तो उन राजाओं ने ये नहीं बताया कि अरे भाई, इनके लिए ऐसे मत करो, बल्कि वो उदासीन रहे। तो इस प्रकार ये रॉयल बंगाल आर्मी बन गई। जगह-जगह इसके लोग नियुक्त किए इन्होंने कंपनी ने। अब जब पता चला कि ये तो पहले से ही कई उनकी गतिविधियों से शंका हो गई थी लोगों को कि ये बदमाश हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इनका उद्देश्य वस्तुतः है अपने व्यापार को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करना और हमारे अपने राजाओं का राज्य छीनना है। तो फिर भीतर ही भीतर वो जो रोटी और कमल घूमा, जो देशभक्त राजा और देशभक्त अन्य वीर सेनानी आदि थे, उन्होंने जो संदेश सेना में सेना क्या कहें, वही जो उनकी रक्षक दल थे, जो अपने आप को आर्मी कहते थे ये लोग, अंग्रेज लोग, उनमें भिजवाया। तो उससे लोगों ने
संकल्प लिया कि अब इनको अचानक एक दिन उखाड़ फेंकेंगे और 1857 में वस्तुतः यहाँ से फिरंगियों को उखाड़ फेंका जाता। लेकिन उसमें सहायक वो कैसे सफल हुए, वो अपनी वीरता से नहीं सफल हुए, इंग्लैंड के शासक। क्योंकि तब तक तो इंग्लैंड के शासक यहाँ थे ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बिल्कुल यहाँ पिट रही थी, हाय-हाय कर रही थी। लेकिन यहाँ के बहुत से राजाओं ने, क्योंकि उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं था, तो बहुत से राजा उस बीच इंग्लैंड आते-जाते थे, पढ़ने भी जाते थे, घूमने भी जाते थे। वहाँ की महारानी से हमारे कई राजाओं की मैत्री थी। जयपुर नरेश, बीकानेर नरेश आदि के महल में आप अभी जाइए तो वहाँ हाथ मिलाते हुए या नमस्ते करते हुए फ़ोटो है। महारानी देख रही हैं राजा को, राजा देख रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि इनमें बराबर का मैत्री का संबंध था। कोई वो झुक नहीं रहे हैं, अदब नहीं कर रहे हैं, बराबरी से मैत्री से मिल रहे हैं। तो इस तरह यहाँ के राजाओं ने इंग्लैंड के शासन से कहा कि अरे भाई, ये आपके जो कंपनी के लोग हैं ये तो बहुत ही गए गुजरे हैं और इनको तो उखाड़ फेंका जाए। तो आप ऐसे करो, जितने इलाके में छल बल से इन्होंने कब्जा कर लिया है उसमें आप आ जाओ, हम आपकी सहायता करेंगे और आप ये वचन दो कि हम आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो वचन दे दिया, संधि कर ली। जैसा मैंने कई बार बताया है, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया की ओर से ये घोषणा की गई कि आज से हमारा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा, उस भारत का जिस पे हमारा आधिपत्य है, यानी ब्रिटिश भारत का, अर्थात आधे भारत का। और शेष आधे भारत में जो राजा हैं उनसे हमारा वचन है कि हम उनके किसी भी उत्तराधिकार आदि नियमों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनकी सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि वो हमारी इस सीमा में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जाई थी, लेकिन अब आज से उस पर हमारा शासन शुरू होता है, ब्रिटिश शासन, तो उस पर वो हस्तक्षेप नहीं करें। ये संधि हुई है, ये विक्टोरिया ने खुद घोषणा की थी। वो लिखित कागज विक्टोरिया का घोषणा पत्र नाम से विद्यमान है, आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं। तो ये बताने का उद्देश्य ये था कि जब भारतीय राजाओं ने और कुछ नवाबों ने इंग्लैंड के शासकों से संधि कर ली, इंग्लैंड के शासकों ने भी अप्रोच किया, इन्होंने भी अप्रोच किया, परस्पर संधि हो गई कि आप आइए और हम आपकी मदद करेंगे। तो बहुत से राजाओं ने इंग्लैंड के शासन की मदद का जब वचन दिया, तब इंग्लैंड से पहली बार राजकीय एक सैनिक टुकड़ी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अपनी सैनिक टुकड़ी थी वो भी उसमें मिल गई। और इस प्रकार एक अजीब सा घालमेल हुआ कि जिस कंपनी को लगातार इंग्लैंड के सांसद और अन्य अधिकारी कह रहे थे कि तुम अवैध कार्य कर रहे हो, अनुचित कार्य कर रहे हो, व्यापार के नाम से जालसाजी धोखाधड़ी कर रहे हो, उसी जालसाज धोखेबाज कंपनी के द्वारा हथियाए गए इलाके को अपने शासन में ले लिया। राजनीति में यूरोपीय राजनीति तो सदा से ही अनैतिक रही है, तो इस तरह से उन्होंने किया। तो अब इसको ठीक से समझना चाहिए कि भारत के धर्मनिष्ठ वीर सैनिकों ने जो किया वो क्या था? अधर्मी, पापी और छली स्वामी से अपने धर्म की रक्षा का उद्घोष, अपने धर्म की रक्षा का प्रयास। अब उस समय चूँकि इन्होंने ये कह दिया कि देखो, देखो ये स्वयं तो अनैतिक थे, स्वयं तो दगाबाज थे, झूठ, छल, कपट ही इनका चरित्र था, सारे ही फिरंगियों का। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कर्मचारी बहुत ही चरित्रहीन, बहुत ही निम्न स्तर के थे, इसके तो रिकॉर्ड है। स्वयं धोखा दे रहे थे और भारत के जो सैनिक उनके यहाँ गए थे, उनसे वो चाह रहे थे कि वो पूर्ण अनुशासन में रहें, चाहे हम जो भी करें, पाप भी करें, बदमाशी भी करें, इनके देश को नुकसान भी पहुँचाएँ तो हमारा साथ दें। और जब उन्होंने अधर्म में साथ देने से इनकार कर दिया, विरोध किया, तो इन्होंने उनको म्यूटिनी कह दिया, गदर कह दिया, सेपॉवर म्यूटिनी, है ना? उसे क्या कहा? सेपॉवर म्यूटिनी। सिपाहियों ने, यानी रक्षकों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो पहले बहुत दिन तक तो यहाँ इसी को गदर पढ़ाया जाता रहा। गदर, गदर माने एकदम भगदड़। फिर इसके बाद जब वीर सावरकर ने कहा कि नहीं, ये गदर नहीं है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तब से भगवान की कृपा से ये शब्द चल गया। लेकिन यहाँ मेरा कहना ये है कि अब शांत चित्त से, स्वतंत्र रूप से जब इतिहास को देखना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना चाहिए, तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना भी गलत है, क्योंकि हम परतंत्र हुए ही नहीं तो स्वतंत्रता कैसी? 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार के नाम पर अलग-अलग इलाका, जैसे व्यापारी भी होते थे ना, आपको कर्जा दिया। ऐसे तो अफ़गान आते थे, पठान आते थे, आप रवीन्द्रनाथ ठाकुर की काबुली वाला पढ़िए,
अगर और कुछ नहीं पढ़ना है तो अन्यथा इतिहास पढ़िए, तो यहाँ अपना हींग और मेवा बेच जाते थे और पैसा बकाया रहता था, अगली बार लेने आते थे। तो भारत में चूँकि धर्म का शासन था, तो ये नियम था भाई, कहीं से व्यापारी आया, अपना माल बेचा, आप उसका पैसा समय पर दीजिए, नहीं देंगे तो वो आपसे वसूलेगा, उसको अधिकार है। आप उसके विरुद्ध राजा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपने पहले उसका माल ले लिया है। तो इस प्रकार से इनको भी छूट मिलती रही, कंपनी के कर्मचारियों को, और उसका ही लाभ उठा के उन्होंने कई जगह कहीं जागीर जब्त की, कहीं इलाका जब्त किया, और फिर अपने आप को कंपनी सरकार भी कहने लगे अभागे। हाँ, अरे भाई, कायदे से अगर इंग्लैंड में नैतिक शासन होता तो इनको राजद्रोही कहते कि जब इंग्लैंड का शासन मौजूद है तो तुम एक समानांतर सरकार कैसे चला सकते हो? इंग्लैंड के शासन के रहते हुए कोई कंपनी सरकार नाम की चीज़ कैसे हो सकती है? क्या आज उसी का फल आज इंग्लैंड भोग रहा है कि जगह-जगह मुसलमानों के झुंड अपनी एक स्वतंत्र सत्ता चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अजीब-सी चीज़ कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारत में अपने को कंपनी सरकार कहा और इंग्लैंड के शासन ने कोई उसके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। खैर, तो यहाँ भी बहुत से जो उनके चापलूस थे, जो उनसे लाभ ले रहे थे, वो कंपनी सरकार शब्द चला दिए। अब कंपनी सरकार तो कोई चीज़ होती नहीं, सरकार तो एक ही होती है। तो ये जो कंपनी के वो व्यापारी थे, वो लुच्चे लफंगे कमीने गए गुजरे अब व्यापारी के भेष में। इस तथ्य को सदा स्मरण रखना चाहिए। तो इन्होंने जो जमीन कब्जाई थी, उस पे इंग्लैंड के शासन का लालच आ गया और उन्होंने भारतीय राजाओं से संधि की कि हम आ जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने तो व्यापार से कमाया है और आपके यहाँ जैसे भी किया है, उस समय तो हम थे नहीं, तो जो भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया उसमें हमारा कोई नहीं है, लेकिन अब हम आते हैं, हम कानून से चलेंगे। ऐसा आश्वासन देके आए और राजाओं ने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो ये न तो पराधीनता हुई, ये तो व्यापार के नाम पर किया गया छल और डकैती हुई, और फिर ब्रिटिश शासन द्वारा उस डकैती के माल को ओन अप करना, क्योंकि वो यूरोप, अफ्रीका में भी ऐसे ही कर रहे थे, अमेरिका में भी ऐसे ही कर रहे थे। हमारे नागरिक जाएँ तो पहले हम कहेंगे कि हम इनके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो भी लूट, छल, डकैती, चोरी कह रहे हैं। और जब माल लूट लिया तो उसमें कमीशन लेके कह देंगे हाँ, हाँ, ये ठीक है। तो इसी प्रकार कंपनी के लोगों ने यहाँ कमीनगी, नीचता, छल और विश्वासघात से जो इलाके कब्जाए, उसको ब्रिटिश शासन ने 1857-58 में ओन अप कर लिया, कहा ठीक है, और यहाँ के राजाओं से संधि कर ली कि देखो अब हम कानून कायदे से चलेंगे। ये स्थिति है तो उसको पराधीनता नहीं कहेंगे, और चूंकि कोई पराधीनता नहीं थी, कंपनी के विश्वासघात को नष्ट करने का एक पवित्र यज्ञ था, कर्म था, तो उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना भी गलत है। फिर उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे धर्म जागरण का नवोन्मेष, है ना, तात्कालिक, या पापियों को मार भगाने की वीरता, धर्मवीरों का अभियान। तो भारत के धर्मवीर सैनिकों ने और धर्मवीर राजाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस आदि एक से एक हमारे तेजस्वी जो महापुरुष थे, विभूतियां थी, राजा रानी थे, इन सब ने धर्म रक्षा के लिए एक अभियान छेड़ा। धर्म रक्षा के इस अभियान का अंग थे महावीर मंगल पांडे जी। तो आज 8 अप्रैल को हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनका सही आकलन करें कि वो कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम की कोई चीज नहीं थी। जो परतंत्र ही नहीं हुआ देश तो स्वतंत्र कैसे होगा? तो कंपनी के लोगों ने जो इलाका हथियाया था, तब तक उनके पाप को नहीं जानने के कारण धोखा तो खा रहे थे, लेकिन जब मामला धर्म पर आ गया तो धर्म भाव का जागरण हुआ और धर्म रक्षा का अभियान चला। तो उस धर्म रक्षा अभियान के एक महान सेनानी हैं मंगल पांडे। तो भारत में धर्म रक्षा के महान सेनानी के रूप में हमें मंगल पांडे को स्मरण करना चाहिए। मंगल पांडे नित्य स्मरणीय हैं, उनका, उनकी वीरता, उनकी तेजस्विता, उनकी देशभक्ति, उनकी धर्मनिष्ठा, उनका सदाचार नित्य स्मरणीय है, और उनको स्वतंत्रता संग्राम आदि से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय जब भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ है, तो स्वतंत्र कहाँ से होगा? उनको ये देखना चाहिए कि पापियों को इस तरह भगाया जाता है। मंगल पांडे से ये लेना चाहिए कि अगर आप कहीं किसी जगह चले भी गए हैं, जब तक आप नहीं जानते कि वो गलत जगह है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ चले गए हैं तो आप एक छोटी निष्ठा के सामने बड़ी निष्ठा को तज दें। छोटी निष्ठा क्या है कि जिसका जहाँ सर्विस करो,
जो हमको धन दे रहा है उसके प्रति निष्ठावान रहे। बड़ी निष्ठा क्या है कि वो जो दे रहा है वो हमारे देश में काम कर रहा है और उसने कभी नहीं कहा था कि हम तुमसे धर्म का नाश करवाएँगे और अब वो धर्मनाश कर रहा है, यानी अपने स्वधर्म से वो हट गया है, पापी है, छली है, डकैत है, हमको धोखा दिया है। तो धोखेबाज अगर कोई स्वामी है, तो उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई अनुबंध हुआ है, तो अनुबंधकर्ता अगर धोखेबाज है, कपटी है, दगाबाज है, तो उस अनुबंध को तोड़ देना चाहिए। ये मंगल पांडे से हमें सीख मिलती है। मंगल पांडे ने कंपनी से अनुबंध किया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब देखा कि ये कंपनी के लोग तो बहुत ही कमीने किस्म के, दुष्ट किस्म के ईसाई हैं और हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने धर्म रक्षा के भाव से इन पापियों को मार भगाने का अभियान छेड़ा। इसलिए 1857 में क्या हुआ? प्रचंड धर्म रक्षा अभियान, धर्म विजय अभियान। तो भारत के धर्म रक्षा अभियान, धर्म विजय अभियान के एक महान सेनानी हैं मंगल पांडे। उस महान धर्म विजय अभियान की नित्य स्मरणीय वंदनीय सेनापति हैं महारानी लक्ष्मीबाई। उसके अन्य सेनापति हैं तात्या टोपे, नाना फडणवीस आदि बहुत से लोग हैं। और उसी महान धर्म विजय अभियान के एक महान सेनानी, एक वीर, तेजस्वी, निर्भीक, सच्चरित्र सेनानी है मंगल पांडे। तो हमको आज के दिन मंगल पांडे को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, उनके सम्यक संदर्भ को कि वो क्या है, वो हमारे धर्म विजय अभियान के एक महान सेनानी है, हमारे महान धर्म रक्षकों में से एक है। पापियों से किया गया करार किस प्रकार जब पता चले कि इसने छल किया है तो उसे तोड़ देना चाहिए, इसका भी वो उदाहरण है कि अगर आपने हमसे किसी अन्य शर्त पे काम कराया और अब उससे काम कुछ आप हमसे जबरन अधर्म का कराना चाहते हो, पाप का कराना चाहते हो, तो हम एक छोटी निष्ठा कि भाई जिसके यहाँ सर्विस करो, सेवा करो, नौकरी करो, उसका निष्ठा से काम करो। उस छोटी निष्ठा के सामने बड़ी निष्ठा यानी धर्म, देश और समाज का हित और कल्याण, उसको बलिदान नहीं करेंगे। छोटी निष्ठा के लिए बड़ी निष्ठा का त्याग नहीं किया जा सकता। हमने जब किया था तब हमसे ये अनुबंध नहीं हुआ था कि हम हिंदू धर्म का नाश करेंगे। कंपनी ने ये कभी नहीं कहा था। कंपनी ने कहा था कि आप हमारे रोजगार, व्यापार की रक्षा करना, और अब अचानक वो हिंदू धर्म का नाश करने में भिड़ गई। तो धर्म रक्षा के लिए किया गया महान पुरुषार्थ। मंगल पांडे एक महान धर्म रक्षक, महान धर्म योद्धा, धर्म विजय अभियान के एक महान सेनानी हैं। इसी रूप में याद करना चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो शब्द चला है उसको हम लोग अब अस्वीकार कर दें, ये मेरा बारंबार प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के विषय में एक अनुचित शब्द है। उस समय जब विदेशी आधिपत्य था और विदेशी बुद्धि का कई क्षेत्रों में वर्चस्व था, पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन कई जगह जहाँ उन्होंने राज छीन लिया था, जैसे भोंसले महाराज का भी राज्य छीन लिया था। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो भोंसले महाराज के साथ ही किया अंग्रेजों ने। तो जब उनका राज्य छीन लिया तो उसके बाद वहाँ भी फिरंगियों के द्वारा फैलाई गई शिक्षा फैल गई। तो वीर सावरकर आदि भी महान सेनानी, महान स्वाध्यायी, महान पुरुषार्थी होकर भी उस समय की शब्दावली में उन्होंने गदर जैसे गंदे शब्द को हटाने के लिए एक बहुत सुंदर शब्द, साधार सा प्रमाण प्रस्तुत किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन अब जब हम पूरे फलक में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कंपनी ने छल घात, डकैती, विश्वासघात से एक बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था, ये दिखाते हुए कि हम तो कानून के अनुसार चल रहे हैं। तो झूठी अदालतें, झूठे जज, झूठे वकील खड़ा करके, तो जालसाजों का एक बहुत बड़ा गिरोह था जो धर्म को नष्ट करने के लिए सक्रिय था और इस बहाने देश की अस्मिता को, भारत की अस्मिता को भी नष्ट करना चाहता था। तो अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा भी इसी में थी कि उनको मार भगाया जाए, धर्म की रक्षा भी इसी में थी। तो इस महान धर्म रक्षा अभियान का सेनापतित्व किया महारानी लक्ष्मीबाई, जो अप्रतिम वीरांगना थी, और तात्या टोपे, नाना फडणवीस आदि ने। और इसी महान धर्म विजय अभियान के एक श्रेष्ठ सेनानी, एक महान सेनानी हैं आदरणीय मंगल पांडे जी। ऐसे महान सेनानी, वीर, सच्चरित्र, सदाचारी, देशभक्त
धर्मात्मा मंगल पांडे जी का पुण्य स्मरण करते हुए हम उनकी स्मृति में प्रणत हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और उनको सही संदर्भ में देखने का अनुरोध करते हैं। कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम की चीज़ नहीं हुई क्योंकि हम परतंत्र ही नहीं थे। व्यापारियों का एक दगाबाज, धोखेबाज, पापी, दुष्ट झुंड आया उसको भगाने का और उनसे अपने धर्म की रक्षा करने का एक महान अभियान था। उस धर्म विजय अभियान का सेनापतित्व महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि कर रहे थे। उसी महान धर्म विजय अभियान के अंग के रूप में एक महान सेनानी हैं श्री मंगल पांडे। ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, सही संदर्भ में उनको देखना चाहिए। इसीलिए हम इसको 2-3 बार दोहरा कर कह रहे हैं कि सम्यक संदर्भ में हम देखें और उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, महान धर्म रक्षक, धर्म विजय अभियान के एक महान सेनानी के रूप में स्मरण करें। इसी पुण्य स्मरण के साथ हम महान वीर मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।